अब डायरेक्ट सेलिंग को लोग इंडिया में जानते नहीं थे, एकदम न्यू कांसेप्ट था और आप डायरेक्ट सेलिंग को इंडिया में इंट्रोड्यूस आपने किया, तो उस समय आपको क्या लगता है कि कितना ईज़ी था या चैलेंजेस था? क्या था उस समय का माहौल जो था? हाँ, ये तो आप पूरे सदियों पुराने जमाने में ले गए हो। रुपेश जी, ऐसा है कि मेरा पहला संपर्क डायरेक्ट सेलिंग के साथ 1995 में हुआ था। एक व्यक्ति था जो ऑरिफ्लेम में काम करता था। ही वाज द हेड ऑफ इंटरनेशनल डिवीजन। हिज नेम वाज स्टुअर्ट मकाथर। तो वो दिल्ली आए। अब पता नहीं कैसे संपर्क हुआ, बट हुआ अब संपर्क। तो उस समय जब मैं उस व्यक्ति जो मैं अपने मेंटोर समझता हूं, नाउ ही इज क्वाइट एजेड, बट वो मेंटर थे मेरे, और उसने मुझे समझाया और तब मुझे पता लगा कि क्या पोटेंशियल है इस बिजनेस में। ये 1995 की बात है जब मैं ऑरिफ्लेम मैंने ज्वाइन किया, बिकॉज आई वाज कन्विंस्ड कि it is a beautiful system which allows people to have a second income. और इस देश में सेकंड इनकम बहुत जरूरी है लोगों को। महंगाई बढ़ रही थी 1995 में। अगर आपको, आप तो शायद पैदा भी नहीं हुए थे उस समय, पैदा तो खैर हो गया था लेकिन बट काफी हालात मुश्किल थे लोगों के लिए। तो जब मैं स्टुअर्ट से मिला तो उन्होंने मुझे कन्विंस किया कि ये अपॉर्चुनिटी बहुत बढ़िया है, आप ले लीजिए। ठीक है जी, मैं ज्वाइन कर गया। और ये एंड 1995 की बात है। और 1996 में काफी सारी कंपनीज आए। एम्बे आया, मोदी केयर आया, हर्बल लाइफ आया, और उसके बाद काफी लाइन लग गई। तो ये इंडस्ट्री काइंड ऑफ इस्टेब्लिश हो गया उस जमाने में, 95 और 96 के बीच में। आज जो इंडस्ट्री है इंडिया में, इट इज ओवर अ 15,000 करोड़ इंडस्ट्री, which is a huge industry. It's a very very big industry. अब आप देखिए, इवन हमारे गवर्नमेंट भी is looking at this industry, giving us inputs on how to improve the industry, how to regulate the industry. तो यस, वहां से लेके आज तक तो इस्टेब्लिश हो ही गया ये इंडस्ट्री। पोटेंशियल बहुत है। अभी भी हमने, ये जो कहते हैं ना अंग्रेजी में, वी हैवंट इवन स्क्रैच द सरफेस। बहुत बढ़िया इंडस्ट्री है और आगे जाके बढ़ेगी। एंड जब एक एक चीज लगता है सर कि जैसे आज की तारीख में हम देखें तो इतने सारे मीडियम हमारे पास हैं, सोशल मीडिया है, फेसबुक है, व्हाट्सएप है, यानी कि आज का लोगों से बात करना, कम्युनिकेट करना बहुत आसान है। उस समय जबकि ये सब चीजें नहीं थी, मेरे ख्याल से लैंडलाइन फोन हुआ करता था। तो उस समय का मतलब कैसे लोग कम्युनिकेट करते थे, कैसे चीजें रहती थी? बड़ा मुश्किल था यार। सी 95 96 में फैक्स होता था एक चीज, वो भी शुरू शुरू हुआ था। और इस बिजनेस में क्रेडिट कोई नहीं देता, पहले से ही क्रेडिट कोई नहीं देता। हाँ, इंटरनेशनली भी। तो हमने कहा कि भाई, अगर लोगों ने ऑर्डर प्लेस करना है और सामान उठाना है, तो हम फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कैसे करेंगे? तो जी, ओनली ऑप्शन वाज डिमांड ड्राफ्ट एंड कैश। तो द communication and the way of distribution was such that we were forced to make multiple centers. वो जो कहते हैं ना ब्रिक एंड मॉर्टर सेंटर, जहां से हम ऑर्डर लें, कैश कलेक्ट करें, प्रोडक्ट दें। तो सिस्टम ऐसे होता था। कुरियर का सिस्टम होता नहीं था। चेक्स
चेक को अगर कोई चेक भी देता था तो उसका क्लियरिंग, स्पेशली आउटस्टेशन चेक, कभी 20 दिन लगते थे, 21 दिन लगते थे, कभी 2 महीने लगते थे. सो इट वाज वेरी डिफिकल्ट टाइम, बट फिर भी ये इंडस्ट्री इस्टेब्लिश हो ही गया एंड सक्सेसफुली इस्टेब्लिश हो गया. अब तो ऑफ कोर्स बड़ी चीजें हो गई हैं विच इज हेल्पिंग द इंडस्ट्री इन अ बिग वे. बिल्कुल। और इस समय तो अगर हम देखें तो जैसे डिजिटल मनी का भी टाइम है, इमीडिएटली लोग ट्रांसफर कर देते हैं। आई तो नो. आज मेरे ख्याल से बड़ा ईज़ी है सक्सेस लेना और डायरेक्ट सेलिंग को करना। एक एक चीज़ एक एक सवाल और मैं करना चाहूँगा मिस्टर बाव आपसे कि जैसे डायरेक्ट सेलिंग में आपको क्या लगता है कि प्रोडक्ट तो हम सब जानते हैं कि ब्लड है डायरेक्ट सेलिंग का, लेकिन अच्छे प्रोडक्ट अगर यूनिक फॉर्मुलेशन आपका क्या मानना है इसमें कि प्रोडक्ट की यूनिकनेस होनी चाहिए या देखिए, जो मेरा तजुर्बा है, अगर आप मेरा बैकग्राउंड देखोगे, तो बिफोर ऑरिफ्लेम मैंने रेनबैक्सी में भी काम किया, डाबर में भी काम किया. तो मेरा जो एक्सपीरियंस था काफी हेल्थ प्रोडक्ट्स के ऊपर था कि मुझे ये पक्का पता था कि जो सप्लीमेंट्स और न्यूट्रास्यूटिकल्स हैं वो काम करती हैं, वो जी, पक्का पता है. उसके ऊपर जब मैंने स्टुअर्ट मकाथर से बात की और इन्होंने मुझे, और मैंने भी थोड़ा सा रिसर्च किया, तो मुझे ये पता लगा कि जो न्यूट्रास्यूटिकल्स और सप्लीमेंट्स हैं वर्ल्ड वाइड, जी, almost 60% of worldwide nutraceuticals are sold through direct selling. और इसका भी एक राज है. और मैंने कहा, यू नो, व्हाई 60% एंड व्हाई नॉट कि भाई मैं केमिस्ट की दुकान में जाके उठा लूं. क्योंकि जो न्यूट्रास्यूटिकल्स और सप्लीमेंट्स हैं, आपके पास प्रिस्क्रिप्शन नहीं होती डॉक्टर की, उसने लिखा है एमॉक्सीसाइक्लिन, आपने दुकानदार को, केमिस्ट को दिखाया, उसने आपको पत्ता दे दिया. न्यूट्रास्यूटिकल्स ऐसा नहीं है. आपको जानकारी होनी चाहिए, आपको इंफॉर्मेशन चाहिए, आपको पता होना चाहिए. आप पूछते हो, अगर मैं कस्टमर हूं, मैं पूछूंगा दुकानदार से कि भाई ये आपने लिखा है हाई एंटीऑक्सीडेंट, इसका क्या मतलब है. अब कोई केमिस्ट के पास टाइम नहीं है और ना ही उसको जानकारी है जो वो आपको समझा सके. So direct selling worldwide became the medium for selling nutraceuticals and supplements because जो associates हैं, जो distributors हैं, जो consultants हैं, वो कस्टमर को जानकारी दे सकते हैं. सो हमारे माइंड में आया कि अगर हम अपना एक नया डायरेक्ट सेलिंग कंपनी लॉन्च करेंगे, जैसे मैंने वीएलसीसी वेल साइंस लॉन्च किया, तो इसका प्राइम फोकस होगा हेल्थ एंड न्यूट्रिशन एंड वेलनेस. वी वांट टू गिव अ 360-degree wellness platform in terms of our products because we will train our associates to have adequate knowledge. मैं ये नहीं कह रहा कि आपने पीएचडी करनी है, but adequate knowledge to distribute these products. साथ में हमने फिर मार्केट को स्कैन किया कि भाई क्या अवेलेबल है, क्या नहीं अवेलेबल, और हमें 90% ऑफ द प्रोडक्ट्स जो मार्केट में मिलते हैं और मिल रहे थे, वो थे सिंगल इंग्रेडिएंट प्रोडक्ट. हमने कहा कि भाई ऐसा कोई चीज नहीं हो सकता. जैसे डाबर फॉर एग्जांपल, मैं ये नहीं कह रहा कि बुरी कंपनी है या इट हैज अ डिफरेंट फिलॉसफी. इनका फिलॉसफी है कि जैसे च्यवनप्राश में 52 हर्ब्स डालते हैं जिसमें मेन होता है आंवला. अब आंवला में क्या होता है कि क्योंकि ये क्या करते हैं कि जो फ्रूट होता है उसका पल्प निकालते हैं, फ्रूट का पल्प निकाल के फिर च्यवनप्राश में भरते हैं. अब हर एक बैच में आंवला का जो एक्टिव इंग्रेडिएंट का जो कंसंट्रेशन है वो फर्क है क्योंकि फ्रूट से डायरेक्टली निकला गया है. तो हमने कहा कि भाई हम ऐसे प्रोडक्ट्स क्यों नहीं निकाल सकते
जो फॉर एग्जांपल स्टैंडर्डाइज हो, कि हमें पता है आंवला में टैनिन्स होता है, हमें पता है कि 0.15 हमने टैनिन स्टैंडर्डाइज करना है हर टैबलेट में। उसके साथ में हमने और भी ऐसे 2-3 जो पॉलीहर्बल जो बोलते हैं, जिसके एक्टिव इंग्रेडिएंट्स निकाल के हमने टैबलेट में लगाया। सो दैट वाज द यूनिक, दैट इज द यूनिकनेस, नॉट वाज बट इवन इज टुडे द यूनिकनेस ऑफ VLCC वेल्थ साइंस प्रोडक्ट्स। आई होप मैं आपका क्वेश्चन आंसर कर सका, कि मैं कहीं और टेंजेंट पे चला गया हूं। नहीं, नहीं, बिल्कुल, बिल्कुल आपने सही बताया सर। और देखिए सर, एक चीज़ मैं दिल से और पूरी टीम को देख के, जिन-जिन लोगों ने प्रोडक्ट यूज़ किए हैं हमारे एसोसिएट ने, और जो एसोसिएट नहीं है, उन्होंने भी, मुझे मतलब ये सर आपका अनुभव है या आपको पता था कि ऐसा कुछ चैलेंज कुछ समय बाद आने वाला है? जबकि हम आज अपने रेस्पिलर की बात करें, 8 तरह के एक्सट्रैक्ट फॉर्मुलेशन से बना हुआ है। आज हम विटामिन सी विद जिंक की बात करें, लोगों को चाहिए। इम्यूनिटी की बात आज से बहुत समय पहले की जा रही कर रहे थे आप वीएलसीसी। लेकिन आज लोगों को कितनी नीड है। तो अगर हम देखें तो ये सारी तैयारियां जो थी, ये पहले से ही मतलब कर दी गई थी। देखिए, प्रोडक्ट डेवलपमेंट इज एन ऑनगोइंग प्रोसेस, ठीक है। अब ऑनगोइंग प्रोसेस तो पक्का है, तो मतलब प्लान्स तो चलते हैं, 1 साल का प्लान, 2 साल का प्लान, 3 साल का प्लान हम करते हैं, 3 साल का प्लानिंग करते हैं। अब जब कोविड ने हिट किया अप्रैल मई में, 2020 के अप्रैल मई में, हमने एज अ टीम वी रिएक्टेड वेरी क्विकली, and we said that today the need is immunity, is building of immunity. तो काफी सारे तो हमारे इम्यूनिटी प्रोडक्ट्स थे ही, हमने उसमें भी एडिशन किया, जैसे आपने जिक्र किया विटामिन सी प्लस जिंक, और भी प्रोडक्ट्स। सो द प्रोडक्ट प्लानिंग प्रोसेस इज अ लॉन्ग टर्म प्रोसेस। जब कोविड ने हिट किया, हमने थोड़ा सा जो हमारे प्रोडक्ट्स पाइपलाइन में थे उसका थोड़ा सा जल्दी करा दिया। बड़े चैलेंजेस थे, ये भी कह दूं रुपेश, क्योंकि कोविड के टाइम में अप्रैल मई जून लास्ट ईयर, अप्रैल मई जून जुलाई, ये तो सेकंड वेव जब अभी आया है, बट जो लास्ट ईयर था सितंबर तक तो किसी को नहीं पता क्या हो रहा था। 20 की बात। हाँ, बिल्कुल कंफ्यूजन थी यार सब जगह। हमने सिंगल माइंडेडली एज अ कंपनी फोकस किया। प्रॉब्लम्स ये थी कि हमारे जो रॉ मटेरियल सप्लायर्स, जैसे रॉ मटेरियल इंग्रेडिएंट्स, पैकेजिंग, प्रिंटिंग, ट्रांसपोर्टेशन, ये बड़ी चैलेंजेस आई थी। बट आई सपोज एक कहते हैं ना, वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। तो सरमाउंट कर ही लिया, वो पहाड़ भी हमने चढ़ लिया, और लकीली हमारा 2020 बहुत बढ़िया गया है, बिकॉज ऑफ द इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स एंड बिकॉज ऑफ द डेडिकेशन ऑफ आवर एसोसिएट्स। उनका भी 80% ऑफ द रोल तो उनका है, हम तो सिर्फ प्रोडक्ट सप्लाई करते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल सर, बिल्कुल। नहीं, बिल्कुल सर, आपने जो ये बातें कही, और रियली मुझे ये लगता है कि उस समय निकलना बड़ा मुश्किल था। आज की जो सेम सिचुएशन है, घर से बाहर निकलना। एक सवाल अक्सर आता है मिस्टर बाबा कि जहाँ पर कंपनियां सोचती थी कि हम अपना ऑफिस रन करते हैं, अपना ऑफिस खोलते हैं, एकदम से जैसे लॉकडाउन हुआ, किसी को ये पता नहीं था कि लॉकडाउन होता क्या है और हमें घर से बाहर निकलने में बड़ी दिक्कतें होंगी। लेकिन उस समय हमें सबसे ज्यादा हेल्प जो एक चीज ने किया, वो थी हमारी सर्विस। मतलब इसको कैसे पहले से ही आप मतलब मैनेज करके किया गया कि, और बड़ी खुशी की बात है, और आज बहुत सारे एसोसिएट से बात हो रही, केवल 50 रुपए में, 50 रुपीज में पैन इंडिया कुरियर करना, तो इसके पीछे का राज क्या है? देखिए, लकीली हमारी जो कंपनी है, जैसे कहते हैं ना, हम इतनी जल्दी काम कर सकते हैं जो सर्जिकल स्ट्राइक कर सकते हैं। सर्जिकल स्ट्राइक, राइट। ठीक है, हमारे पास इतना जो कहते हैं ना भार नहीं है हमारे पीठ के ऊपर, हम जल्दी काम कर सकते हैं।
तो जैसे मैंने पहले ही कहा था कि जब 90s और 2020s में जब जब 20s में, तो उस टाइम ये सिस्टम्स ही नहीं डेवलप हुए थे, ये कुरियर सिस्टम्स वगैरह वगैरह। लेकिन ये जो ई कॉमर्स आने से, अमेजोन वगैरह आने से, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है कुरियर का वो डेवलप हुआ। तो जो जब 3 साल 4 साल पहले हमने जब ये कंपनी स्थापित की थी, तो हमने कहा था कि जो ब्रिक एंड मॉर्टर है, जो जहां पे एसोसिएट जाते हैं, पैसे देते हैं, वो सब बंद करो। जैसे आपने कहा इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर करो और हमारे वेयरहाउस से डायरेक्टली ले लो। सो दैट इज द फिलॉसफी बिहाइंड आवर सिस्टम्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। लेकिन कोविड के जमाने में हमने इसको एक पड़ाव ज्यादा ले लिया। लास्ट ईयर जब अप्रैल और मई में कोविड शुरू हुआ, तो हमें यह भी पता था कि हमारे एसोसिएट्स, डायरेक्ट सेलिंग आप जानते ही हो, आपने प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूट भी करने हैं अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स और एक्वेंटेंस से। तो हमने कहा यार इनकी एसोसिएट्स को भी बड़ी मुश्किल है, कहां से घर से निकल के थैला लेके घर के किसी के घर के जाएंगे। तो कैन वी हैव अ सिस्टम जहां से एसोसिएट्स भी डायरेक्टली अपने लॉगिन से अपने कस्टमर्स को भेज पाए। तो वो भी हमने स्टैब्लिश किया, वो भी 50 रुपए में हमने स्टैब्लिश किया। सो दैट हैज बीन अ ग्रेट हेल्प फॉर अस गोइंग फॉरवर्ड, क्योंकि अब आपने अपने कस्टमर को फोन किया या व्हाट्सएप पे वीडियो पे कॉलिंग किया, प्रोडक्ट दिखाया, उनको समझाया, उन्होंने कहा हाँ हमने लेना है, आपने डायरेक्टली उनको लिंक भेज दिया, उन्होंने पेमेंट की और उनके पास पहुंच गया। So that was a great innovation in our company during the COVID time. बिल्कुल सर, ये एक मतलब बहुत बड़ा इनोवेटिव आइडियाज था और इससे मुझे ये दिख रहा है कि पूरी पैन इंडिया में हमारे एसोसिएट या और लोग इजीली जो है कि प्रोडक्ट को मंगवा पा रहे हैं। तो ये तो मैं कहूंगा कि ये तो सबसे मतलब अच्छी चीज थी। और सर्विस का ही दौर है सर सारा इस समय, पूरा सर्विस का ही टाइम है। Yes. क्योंकि ज्यादातर एसोसिएट्स, ज्यादातर कंपनीज में प्रॉब्लम जो देखने को मिलती है सर्विसेज की मिलती है। लोग ज्वाइन तो कर जाते हैं, लेकिन अगर प्रोडक्ट नहीं है, अगर लास्ट जो हमारा कंज्यूमर है उसको प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं होगा और लोग ये सोचते हैं कि पर्टिकुलर एक ऑफिस में जाके प्रोडक्ट लेना है, तो ये बहुत अच्छा आइडियाज रहा स्टार्टिंग से ही। रुपेश जी मुझे 1 मिनट का इजाजत दीजिए प्लीज। राइट सर, राइट राइट। सॉरी, एक अर्जेंट कॉल था, एक कोई फैमिली में कोई बीमार है उसका, तो मैंने कहा ये कॉल जरूर ले लूं। जी सर, जी सर। हाँ जी, आप क्या कह रहे थे? वेयर वाज आवर डिस्कशन? हम लोग बस यही सर्विसेज की बात कर रहे थे कि बड़ा अच्छा ये आइडिया रहा और हर जगह सर्विस इजीली जो है कि, और वो भी 50 रुपीज कुरियर चार्ज में होम डिलीवरी, एक कस्टमर के घर तक जो प्रोडक्ट पहुंचता है, ये बहुत यूनिकनेस लगती है। और और ये जो कोविड का टाइम था ना, हमें ये भी टाइम मिला क्योंकि घर में ऑफिस में बैठे बैठे हम हजारों चीजें में बिजी हो जाते हैं। थोड़ा सा अप्रैल में, जून में थोड़ा सा समय मिलना सोचने का, यू नो कहते हैं ना डीप थिंकिंग। क्या हमने देखा
कि भाई हमारे प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में क्या गैप्स हैं। हमारा विजन है कि भाई 360 वेलनेस प्लेटफॉर्म देना है, तो हमारा क्या क्या गैप्स है। इसको इसको सर मैं अगर थोड़ा-सा रोकना चाहूँ आपको, इसको एक जो एक कहावत है हिंदी में कि अगर शेर को बड़ी छलांग लगानी है तो 2 कदम पीछे आता है। वही तो आई मीन फॉर वीएलसीसी वेल्थ साइंस, मैं मैं ये नहीं कहता कि बून है, बट जी सर्टनली हमने तो 18-20 प्रोडक्ट लॉन्च किए हैं कोविड के टाइम में 2020 में, और आगे भी जाके हम 18-20 करेंगे पर ईयर। जैसे हमने टूथपेस्ट किया, होम केयर किया, न्यूट्रास्यूटिकल्स में जो गैप्स थे उसको फिल किया, इम्यूनिटी प्रोडक्ट्स को स्ट्रॉन्ग किया, पर्सनल केयर में स्ट्रॉन्ग किया। सो या that the product story became very very strong during the COVID of last year. और ये अच्छी एक चीज़ और जो मुझे लगता है सर कि जो प्रोडक्ट आते हैं अभी तक जो भी प्रोडक्ट हमारे आए हैं वेरी फर्स्ट डे से ही जो पर्सनल केयर की रेंज आई है, जो पैराबिन फ्री है, सल्फेट फ्री है, तो आप इसको कैसे देखते हैं? क्योंकि प्रोडक्ट तो नॉर्मल भी यूज़ किए लॉन्च किए जा सकते थे। इसके पीछे जो आप न्यूट्रास्यूटिकल की आपने बात की, जो एआईएम टेक्नोलॉजी हमारी है, लेकिन पर्सनल केयर में जो ये I understand your question. You see, मैंने आपको बोला कि भाई 360 डिग्री वेलनेस प्लेटफॉर्म है हमारा। अब पर्सनल केयर में अगर हम वेलनेस की बात करें, तो एक तो बड़े सीधे प्रोडक्ट्स हैं जो वेलनेस देते हैं, जैसे हेयर फॉल जेल, हेयर स्ट्रेंथनिंग जेल, लेकिन बाकी भी तो प्रोडक्ट्स हैं, शावर जेल्स हैं, क्रीम्स हैं, बॉडी लोशंस हैं, ये सब चीजें। इसमें वेलनेस क्या है? वेलनेस ये होता है क्योंकि सल्फेट्स और पैराबेन्स आर नोन टू कॉज कैंसर। ओवर रिपीटेड यूज स्किन कैंसर की मात्रा बढ़ती है, और ये प्रूवन फैक्ट है। तो जब हमने स्थापित किया वीएलसीसी वेल्थ साइंस, उस टाइम से ही हमारा एक ही मकसद था कि हम पैराबेन और सल्फेट फ्री के ही प्रोडक्ट्स निकालेंगे वेलनेस प्लेटफॉर्म के अंडर। हमें पता है कि हमने हाउस होल्ड में 360 डिग्री वेलनेस प्रोडक्ट्स निकालने हैं। इवन फॉर एग्जांपल इवन होम केयर है सल्फेट फ्री, जैसे कोई लॉन्ड्री वॉश हो या हैंड वॉश हो, वो सब सल्फेट, सो दैट देयर इज नो क्वेश्चन कि भाई कोई हार्म हो हमारे कस्टमर को। सो दैट इज आवर फिलॉसफी एंड आवर थिंकिंग बिहाइंड प्रोडक्ट इंट्रोडक्शंस। लोग रियली बहुत खुश हैं सर ये जो लॉन्ड्री वॉश की आपने बात की कि लोग केमिकल फ्री यूज़ करना एक न्यू तरह का आइडिया था और लोग बहुत अच्छे से एक्सेप्ट किया इसमें। एक और चीज़ है सर जो मैं अक्सर आपसे कहना चाहता था लेकिन आज चलो समय भी बढ़िया है और मुझे वो कहते हैं कि जिस वृक्ष पे जितने ज़्यादा फल होते हैं, वो उतना ज़्यादा झुकाव होता है। मुझे एक वाकया याद आता है कि शायद आपको ध्यान होगा या नहीं होगा। मेबी आपसे मेरी 4th या 5th मीटिंग मतलब उस समय मिलना था आपसे। हम लोग ट्रिप में थे और जोधपुर हम लोग थे। तो जब आप आए अक्सर नॉर्मली होता क्या है कि गेट पे जैसे आपका लगेज था और लेने लोग आ जा मतलब किसी भी होटल में होता है जो होते हैं अटेंडेंट होते हैं वो ले ले लेते हैं। तो आपने कहा कि मुझे ये खुद लेके जाना है। आपने दिया नहीं उसे। तो मुझे मतलब वो मतलब कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बिल्कुल हार्ट को टच हो जाती है। तो आपकी वो चीज़ जो थी कि मैंने कहा इस लेवल पे होने के बाद भी ये सब चीज़ें तो वो सीखने को बहुत कुछ मुझे मिला उस दिन आपसे और रियली मैं फैन हो गया आपका उस दिन के बाद से और ये देखिए मतलब देखिए, मेरी जो पर्सनल जो फिलोसफी है, पर्सनल फिलोसफी कि भाई, एंड विच आई एम ऑल्सो ट्राइंग टू इनकलकेट इन माई कंपनी ऑल्सो, कि भाई हम्बल होना बहुत जरूरी है। एक चीज ऑनेस्टी जी। एंड हम्बल, ये दो चीजें मेरी जो कहते हैं ना कॉर्नर स्टोन ऑफ माई माई थिंकिंग एंड माई फिलोसफी ऑफ लाइफ। एंड अभी तक तो ठीक ही चल रहा है मेरे लिए यार, इट नहीं हैज नॉट रियली लेट सर मी डाउन।
नहीं, क्या बात है सर। और अक्सर हम ट्रिप में भी देखते हैं कि एक-एक एसोसिएट के पास जाना, ये सी चीज़ें हैं। और हम लोग जैसे मीटिंग्स, ट्रेनिंग्स भी करते हैं, ये चीज़ हम शेयर भी करते हैं कि आपकी टीम या आपके लोग वो नहीं करते जो आप कहते हो। जो आप करते हो वही वो फॉलो करते हैं आगे। रियली पूरी टीम में स्प्रेड है ये चीज़ें। जैसे एक डायरेक्ट सेलिंग में बात की जाती है कि बिना ड्रीम्स के कुछ नहीं होता है। सपना बड़ा देखो, उसको बड़े देखने की हिम्मत करो, सपने पूरे होते हैं। और ये इंडस्ट्री है जहाँ पे आने के बाद, इवन मैं अगर अपनी भी बात करूँ, इस इंडस्ट्री में आने से पहले मुझे नहीं मालूम था कि ड्रीम्स क्या होते हैं, क्यों लिखने चाहिए, कैसे पूरे होते हैं। जो एक गति रहती है लाइफ की कि हमने स्टडी की, उसके बाद जॉब करनी है, जो प्रोसेस चला आ रहा है वही चलता है। तो यहाँ पे आपको क्या लगता है ड्रीम्स के मायने यहाँ पे ड्रीम्स ही शायद ड्राइव करते हैं, लेकिन आप क्या मतलब आपके व्यू ज़रूर हम जानना चाहेंगे यहाँ पे? देखिए, ड्रीम्स तो बहुत इम्पोर्टेंट होता है। ड्रीम से ही पैदा होता है आपका आपका गोल। और अगर मैं अगर मैं ड्रीम ना करूं कि भाई मैंने ये कंपनी ज्वाइन की है या ये नया बिजनेस शुरू किया है, तो ये क्या होता है? ये है आपका विजन, आपका गोल सेटिंग। हर एक, अब मैं आपको क्या समझाऊं। देखिए, वीएलसीसी वेल्थ साइंस जो है आपको एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी देता है। अब ये आपके ऊपर है कि आपने ये अपना बिजनेस सक्सेसफुल बनाना है कि नहीं बनाना। करेक्ट? राइट सर। मैं तो, हम एज अ कंपनी जो हम करते हैं, आपको देते हैं, प्रोडक्ट देते हैं, एक बढ़िया पे आउट प्लान देते हैं, एक बढ़िया ट्रेनिंग सिस्टम देते हैं, वो भी सारी डिजिटल, अभी आईटी प्लेटफॉर्म देते हैं, प्रोडक्ट पहुंचाते हैं, लॉजिस्टिक्स जैसे हमने बात की थी, वो सब चीजें हमारा काम है। बिजनेस आपका है। और अगर आपने इस बिजनेस में सक्सेस पाना है तो एक ड्रीम और एक गोल होना जरूरी है। और गोल जो है आपका लॉन्ग टर्म हो सकता है, शॉर्ट टर्म हो सकता है। ये मतलब जो जो मेरी फीलिंग है, मैं उसके बारे में बात कर रहा हूं कि, और मैं अक्सर आपसे भी बात करता हूं इसके जी। बारे में, कि ये जो गोल है, इट नीड्स टू बी ब्रोकन डाउन इनटू मिनी गोल्स। जो आप कहते हो ना विजन, ड्रीम, वो मिनी विजन रखो, मिनी ड्रीम रखो। हुँ, और एक बार आपने ये मिनी ड्रीम और मिनी विजन, मिनी गोल रख दिया, उसको साइड में रख दो। अब आप कहो कि मेरा गोल तो पहुंच गया, मेरा विजन पहुंच गया, मेरा ड्रीम मैंने तय कर लिया, ये मेरा ड्रीम है, अब इसके पास मैं कैसे पहुंचूंगा? आपका एक ही रास्ता है उसमें पहुंचने के लिए, और वो है प्लान बनाना। और प्लान क्या होता है? मैंने, हमारा डायरेक्ट सेलिंग का बेसिस क्या है? सबसे पहले तो अपने आप इस्तेमाल करो प्रोडक्ट्स। आपने बिजनेस शुरू किया है, आप क्या करोगे? आप प्रोडक्ट इस्तेमाल करोगे, फिर आप कहोगे कि मैं लिस्ट बनाया और मेरे फ्रेंड्स, मेरे रिलेटिव्स, मेरे अक्वेंटेंसेस में मैं इसको डिस्ट्रीब्यूट करूंगा, मैं शेयर करूंगा, थोड़ी सी आमदनी वहां से भी लूंगा। और तीसरा जो आपका लक्ष्य है वो है आपका नेटवर्क बढ़ाना, इसका मतलब रिक्रूटमेंट करना। अब जब हमने अपना मिनी गोल बना लिया और हम लिख रहे हैं अपना प्लान क्या है, जैसे मान के चलो मैंने जून, अब जून पहुंचने वाला है नेक्स्ट वीक, जून में मेरा क्या मिनी गोल है, ठीक है? अब आपने एग्जीक्यूट करना है, उस आप अपने प्लान बनाना है। इसका प्लान का मतलब हमने हर दिन कितने लोगों को सामान पहुंचाना है सेल्फ यूज के लिए, हमने कितने लोगों को रिक्रूट करना है एवरी डे एवरी वीक, उसको भी आप ब्रेक डाउन करिए। हमने कितने प्लान दिखाने हैं, कितने प्लान दिखाऊंगा, मुझे पता है कि ऑन एन एवरेज अगर मैं 10 प्लान दिखाता हूं तो 2 लोग ज्वाइन होते हैं। तो आपने तो गोल बना दिया। तो ये होता है प्रोसेस ऑफ प्लानिंग। ठीक है जी, प्लानिंग भी हो गया, प्लानिंग को भी साइड में रख दिया। अब आपका गोल हो गया एक बार, प्लानिंग भी होगी। अब जो सबसे मुश्किल चीज आती है,
वो है एक्सिक्यूट करना। सही बात। अगर मैंने कहा कि मैं 10 लोगों से फोन पे बात करूंगा प्रोडक्ट के बारे में, तो 10 लोगों से बात करिए रोज। अगर आपने कहा है कि मैंने 2 रिक्रूट करने हैं रोज, तो 2 रिक्रूट का एक्सिक्यूशन ऑफ द प्लान जरूर करिए, तभी आप सक्सेसफुल बन पाओगे। सो दैट इज, आई बिलीव, द बेसिस ऑफ डायरेक्ट सेलिंग is making a goal, having a dream to make a goal, making a plan, and then executing the plan. वहीं हम चूक खा लेते हैं, गोल भी बना देते हैं, ड्रीम भी करते हैं, प्लान भी बना लेते हैं, लेकिन एक्सिक्यूट नहीं करते। बिल्कुल बिल्कुल। जो जो ये पुरानी कहावत है कि भाई 80% of direct sellers are not successful and only 20% are successful. क्यों? क्योंकि वो अपनी प्लान एक्सिक्यूट करते हैं। दैट इज द नेचर ऑफ दिस इंडस्ट्री। राइट सर। और क्षमता सब में है। देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन यू एंड पर्सन बी और पर्सन ए। एवरीबडी इज द सेम। द ओनली डिफरेंस इज एक्सिक्यूशन। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और यही मुझे लगता है कि यही की भी है, यही सक्सेस की भी है। सिर्फ सोचने से नहीं होगा, हमें उसको प्रैक्टिकल भी करना पड़ेगा। राइट सर। और आज बड़ी खुशी होती है देखते हुए कि वीएलसीसी वेल साइंस में ऐसे लोग हैं जो सक्सेस ले रहे हैं, जो कभी डायरेक्ट सेलिंग में नहीं रहे। ऐसी-ऐसी फीमेल हैं, ऐसी-ऐसी हाउसवाइफ हैं जो कभी नेटवर्क मार्केटिंग में नहीं रही, या कोई कोई बैकग्राउंड कोई जॉब का या बड़ा बिज़नेस का नहीं रहा। और कुछ कुछ लोग गाड़ियाँ ले रहे हैं, कुछ लोग बड़े अपने ड्रीम हाउस बना रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो ड्रीम्स और जो लोग एक्शन कर रहे हैं, उन्हीं की बदौलत है। अभी अगर एक चीज़ देखें सर, कि अगर हम मार्केट को देखें और जैसे जॉब की बात करें, तो जॉब तो शायद आप, मुझे लगता है कि है नहीं, और बिज़नेस में भी इन्वेस्टमेंट बहुत बड़े होते हैं। तो जो यूथ है हमारा, जो हमारी यंग जनरेशन है, उनको आपको क्या लगता है कि डायरेक्ट सेलिंग का पार्ट क्यों होना चाहिए? या उनके लिए क्या अपॉर्च्युनिटीज़ देखते हैं आप? देखिए, कल ही मैं कोई आर्टिकल पढ़ रहा था जिसमें एक कंपैरिजन दिया गया अनएम्प्लॉयमेंट अमंगस्ट कंट्री वाइड, कंट्रीज लेके, मतलब ओके। पूरी रैंकिंग थी। अच्छा। अनएम्प्लॉयमेंट ऑफ 35 ईयर एंड बिलो यूथ, इंडिया का आंकड़ा था 33%। ओह! सो दैट इज अ ह्यूज नंबर। और कोई लोग तो कहते हैं, जैसे आपने कहा, ओ, मैं तो कहता हूं अपॉर्चुनिटी। मैं तो कहता हूं अपॉर्चुनिटी। इनको इनकम चाहिए, इनकी नई नई शादी हुई है, नए नए बच्चे हुए हैं, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, कोई शादी की प्लानिंग कर रहा है, ये है अपॉर्चुनिटी। उनको शायद पैरेलल इकोनॉमी में काम कर रहे होंगे, कुछ ना कुछ आमदनी होगी, लेकिन उनमें एजुकेशन भी है, क्षमता भी है। आपने अपॉर्चुनिटी देना है। अगर आप उनको फाइनेंशियल फ्रीडम का अपॉर्चुनिटी दोगे, तो व्हाई कांट दिस 33% जॉइन डायरेक्ट सेलिंग? एंड व्हाई जस्ट डायरेक्ट सेलिंग? व्हाई कांट दे जॉइन वीएलसीसी वेल साइंस? राइट सर। So that, you see, please understand, and we all must understand कि डायरेक्ट सेलिंग जो है, नेटवर्क मार्केटिंग जो है, जितने ज्यादा लोग होंगे उतना ज्यादा सक्सेसफुल होगा। आपके नेटवर्क में जितने लोग होंगे उतनी ज्यादा सक्सेस होगी आपकी। कोई कोई ज्वाइन करते हैं सिर्फ प्रोडक्ट डिस्काउंट पे लेके अपने आप खाना पीना, बॉडी पे लगाना। कोई लेते हैं कि हमने सिर्फ सेलिंग करनी है। कोई लेते हैं कि हमने सिर्फ नेटवर्क बढ़ाना है। So all kinds of people join direct selling, and they join for various reasons. कोई join करते हैं मोटिवेशन के लिए, कोई join करते हैं recognition के लिए। लेकिन जो सक्सेसफुल होते हैं वो सेल्फ यूज भी करते हैं, सेलिंग भी करते हैं, और रिक्रूटमेंट भी करते हैं। दैट इज द नंबर 1 फॉर्मूला फॉर सक्सेस इन दिस बिजनेस। और ये ड्रीम
और ये सिस्टम आप समझाइए ये अनएम्प्लॉयड यूथ को, समझते भी जल्दी है और क्षमता भी है उनको काम करने की, क्योंकि हार्ड वर्क के बिना तो कुछ नहीं होगा ना। राइट सर, राइट। प्लान और वो सब बात कर रहे थे पहले, एक्सिक्यूट करना हार्ड वर्क होता है यार, इतना आसान भी नहीं है कि सब कुछ बना के हम बैठ के राधे पिक्चर देखते हैं जी। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और मैंने ये देखा है सर कि जिन लोगों ने अपना पूरा कैलिबर लगाया है, पूरी क्षमता लगाई है, उनके ड्रीम्स भी पूरे होते हैं। और ड्रीम्स का ही मुझे लगता है कि रोल बड़ा आ जाता है अगेन, कि भई मैं 10 लोगों से क्यों बात करूँ? या मैं उठ के लोगों को प्रोडक्ट के बारे में क्यों बताऊँ? जिसका जितना बड़ा ड्रीम होगा वो उतनी ज़्यादा कैलिबर से काम करता है। और आज मुझे लगता है कि इस बारे में बताने का कोई बहुत बड़ा वो नहीं है कि 2025 तक इंडस्ट्री मतलब इतिहास इतिहास रच देगी। बहुत कुछ तो होने जा रहा है, जैसे आपने भी शेयर किया। एक चीज़ और अगर हम देखें सर कि वीएलसीसी वेल साइंस को लोग फ्यूचर में लोग क्यों जॉइन कर रहे हैं और क्या फ्यूचर लोगों को दिखता है? क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग में अगर हम बात करें, आज तो इंडिया में बहुत सारी कंपनीज़ हैं। ऐसी क्या चीज़ें हैं कि लोगों को वीएलसीसी वेल साइंस के साथ आकर अपने ड्रीम्स को पूरा करना चाहिए? हाँ, हाँ, हाँ। या इसको यूँ कह सकते हैं कि भई आप आपकी आपकी एज़ अ कंपनी क्या प्लानिंग है फ्यूचर की? क्या किस तरह की चीज़ें हैं? देखो रुपेश जी, अगर मैं मान के चलो मैं डायरेक्ट सेलिंग का कुछ भी नहीं जानता और आपने मुझे अप्रोच किया, ठीक है, शायद मेरा कॉलेज का दोस्त आपका दोस्त था, तो उसने आप मेरा कांटेक्ट दिया, आपने उसका रेफरेंस लेके मुझे फोन रेफरेंस किया, ले ठीक है, आपने फोन किया, मैंने कहा हाँ हाँ क्या हाल है महेश का, तो आपने कहा बिल्कुल ठीक है, अच्छा आपका नंबर, मैंने आपसे कुछ बात करनी थी, आपने डायरेक्ट सेलिंग के बारे में सुना है? तो मैंने कहा हाँ सुना है लेकिन कभी किया नहीं है। तो सबसे पहले जो मेरा सवाल होगा ना आपको, वो होगा कि कंपनी कौन सी है। ओके, तो आप बोलोगे वीएलसीसी, वीएलसीसी वेल साइंस। अब 50% ऑफ द काम तो उसी नाम से ही हो गया ना। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। एग्री सर, एग्री। अगर आप मुझे फोन पे कहोगे कि मैं एबीसी कंपनी का हूं जी, तो मेरा नेक्स्ट सवाल होगा यार ये एबीसी कंपनी का नाम नहीं सुना कभी यार, ये क्या करती क्या है। ओके, तो वो जो 50% का पड़ाव है ना, उसको तो आपको एडवांटेज मिल ही गया वीएलसीसी के नाम। हुँ, उसके बाद आप फिर प्लान, हाईएस्ट पेइंग प्लान इन द मार्केट, एक्सलेंट प्रोडक्ट्स, वेलनेस प्रोडक्ट्स, 360 डिग्री वेलनेस, फिर आप समझाओगे तो चांसेस है मैं ज्वाइन करूंगा। सो दैट इज द एडवांटेज दैट वीएलसीसी वेल साइंस हैज। बहुत सारी कंपनीज हैं यार, आज मार्केट में देखोगे बहुत सारी कंपनीज हैं और बहुत सारी कंपनीज फेल हो चुकी हैं। हुँ, एक तो अगर किसी कंपनी के पास प्रोडक्ट नहीं है और ये क्रिप्टो करेंसी, ये कुछ इन्वेस्टमेंट प्लान, ये वो सब खत्म हो चुकी है, अभी तो इक्के दुक्के रह गए हैं। और कंपनीज वही सरवाइव करेंगी जिनका नाम है मार्केट में। और मैं कह रहा हूं ये शेक आउट 3-4 साल के लिए और चलेगा और वही कंपनीज बचेंगी जिनका नाम है, जिनके प्रोडक्ट्स एक्सीलेंट है। सो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इज टू हैव फैबुलस प्रोडक्ट्स। हाँ प्लान भी अच्छा होना चाहिए, लॉजिस्टिक्स भी अच्छा, वो सब चीजें हैं, बट एक बार आपने नाम ले लिया तो बोलेंगे यस यार मैं तो इंटरेस्टेड हूँ इन गुड कंपनी यार, हुँ। बहुत सुना हुआ है इस कंपनी का। आई हैव आई आंसर्ड योर क्वेश्चन? या सर, बिल्कुल, बिल्कुल सर। या इसको ऐसे अगर हम कहें कि जब घर के बड़े रिश्ता लेने जाते हैं कहीं, तो देखते हैं कि भई कहाँ पे रिश्ता करना है, लड़की की शादी करनी है, लड़के की शादी करनी है, तो दूसरी पार्टी कौन-सी है? करेक्ट, सेम करेक्ट। अगर बिल्कुल सर। और ड्रीम्स की बात करें तो और मैंने ये प्रैक्टिकली भी देखा है कि जब हम लोगों से बात करते हैं वीएलसीसी है, तो वीएलसीसी के बाद आदमी आदमी सुनना चाहता है। हाँ लोगों ने सुना हुआ है और केवल
मेट्रो सिटी में ही नहीं, बल्कि हमारा अगर मैं गढ़वाल की बात करूँ, तो गढ़वाल में भी ऐसे कई सारे पार्लर हैं, जहाँ पे उन्होंने प्रोडक्ट्स रखे हुए हैं। तो वेरी ईज़ी, बहुत ईज़ी हो जाता है वहाँ। करेक्ट, करेक्ट। और ये अगर हम देखें तो अभी आने वाले समय में तो बहुत कुछ होगा। अ, थैंक यू सर, आपका समय मिला आज, और मैं ये चाहूँगा कि हमारे साथ आज काफ़ी सारे मेरे ख्याल से पूरा इंडिया, जहाँ-जहाँ हमारे एसोसिएट हैं और जो एसोसिएट भी नहीं है, बहुत यंग जनरेशन भी आपकी और हमारी आपकी बात सुन रही हैं, उनके लिए एक आपका मैसेज क्या होगा सर? देखिए, मेरा मैसेज बड़ा सिंपल है। अ, एक तो इस एक तो है कि अगर आप वीएलसीसी वेल्थ साइंस ज्वाइन करते हो, तो ये आपका बिजनेस है। तो आपको ये मन लगा के बोलना है कि हमने इस बिजनेस को सक्सेसफुल बनाना है। अर्निंग बहुत है। यस। अगर आप हार्ड वर्क करना चाहते हो तो अर्निंग बहुत है। उसके बारे में हम बात कर चुके हैं। हुँ, प्लानिंग, एग्जीक्यूशन के बारे में बात कर चुके हैं। हमारे कंपनी के जो विजन है वो है कि हम इंडिया के हर एक हाउस होल्ड में वीएलसीसी वेल्थ साइंस के प्रोडक्ट्स डिस्ट्रीब्यूट कर पाए। सो दैट इज आवर विजन, और हम हैं आपको सपोर्ट करने के लिए। और दूसरा पार्ट ऑफ माय विजन इज कि हमारे जो भी एसोसिएट हैं उनकी फाइनेंशियल सक्सेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लेते हैं। सो दैट इज माय विजन। और हमारे कुछ कोर वैल्यूज हैं, और वो है कि जो भी आप काम करो, एंड वाई ओनली फॉर योर बिजनेस बट इवन फॉर योर लाइफ, एक तो हम्बल रहिए, दूसरा ऑनेस्टी के साथ काम करिए, और जो मेरा कोर वैल्यू है कि जो हमारी एसोसिएशन है वो स्ट्रांग हो और ओपन हो। कोई गिला शिकवा नहीं होना चाहिए। अगर आपने हमसे बात करनी है, हमारी मैनेजमेंट स्टाइल ही ऐसी है कि आप जब भी किसी से कोई भी क्वेश्चन पूछोगे, हमारी टीम ऑलवेज देयर टू हेल्प यू। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट, all the success. VLCC Wealth Science is a great company to join. It's a wonderful group. It is over a 1200 crore company. It has various divisions. And VLCC Wealth Science is one of the fastest growing divisions within the group company. I wish you all the best. Thank you so much. Thanks, Rupesh. बहुत बढ़िया लगा आपसे बात करने का। थैंक यू सर, आपका मुलाकात समय करते हैं मिला। जल्दी। आज हमें मौका मिला आपसे बात करने के और आपके जो व्यूज़ थे उन्हें सुनने का, और अ, आज आपके माध्यम से हमने एक नई सीरीज़ अपनी स्टार्ट की है, ड्रीम टू रियलिटी। ये फर्स्ट सेशन सर आपके साथ है, और इस तरह का जो हमारी टॉप लीडरशिप है या मैनेजमेंट में है, तो उनका भी हम समय लेते रहेंगे इस तरह की सीरीज़ के लिए। बहुत-बहुत धन्यवाद सर आपका, आपका समय मिला, और थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। Thanks, Rupesh. थैंक यू सर। Bye.